अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एक नया केस आया, जिस केस में एक 15 साल का बच्चा जो है वो अगवा हुआ। वो फाइल आज मैंने आरुष को दी। मैंने आरुष को कहा कि इसमें कौन कौन से सेक्शन है, वो क्या क्या लगते हैं, उन सेक्शंस पे किस तरह से हमने बेल रिजेक्ट करानी है, तो आपने हमें तैयारी करके रिसर्च करके बताना है। तो हम आगे चलते हैं। केस के कंटेंट्स कुछ यूँ थे कि एक बच्चा 15 साल का जो है वो अगवा हुआ। बच्चा क्योंकि गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था और अगवाकारों ने 5 लाख रुपए का तावान तलब किया। अब 5 लाख रुपए का तावान तलब किया तो गरीब फैमिली थी, उनके पास 5 लाख रुपए भी नहीं थे कि वो तावान की रकम जो है वो अदा कर सकते हैं। उन्होंने थाने में एक कंप्लेंट दर्ज की कि हमारा बच्चा जो है वो अगवा हो गया है। पुलिस जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट ही कर रही थी कि इतने में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको पता चला, तो फिर उन्होंने सिंपैथी दिखाई फैमिली के साथ, कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है वो 5 लाख रुपए भरता हूँ और हम बच्चे को जो है वो मुलजमान से बरी कराते हैं। अब हुआ यूं कि फिर साथ साथ प्रिंसिपल ने ये गुजारिश भी की कि जो आपने थाने में कंप्लेंट की हुई है वो आप कंप्लेंट वापस ले लें, क्योंकि हम तो पैसे दे के बच्चे को छुड़वा ही रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खामा खा मुलजमान जो है वो पुलिस की कार्रवाई के बाद देश में आके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएं। अब फैमिली जो है वो बड़ी पुरुम्मीद थी, बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि हमारे लिए एक मसीहा, एक खुदा जो है वो हमारे सामने आ गया प्रिंसिपल के रूप में। और उन्होंने जाके थाने से अपनी कंप्लेंट जो है वो वापस ले ली और पुलिस को कहा कि अब हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन पुलिस की नॉलेज में था कि बच्चा अगवा हुआ है। पुलिस जो है उस केस को मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। तो पुलिस को पता चला कि वो जो प्रिंसिपल है वही इस केस का जो है मरकजी किरदार था, जिसने बच्चा अगवा कराया और फिर 5 लाख रुपए तावान तलब किया और फिर फैमिली से मिलके उनको कहा कि ये तावान जो है मैं अदा करूंगा। इस सब के पीछे उसकी नज़र जो है उस जिस बच्चे को अगवा किया गया उसकी बड़ी सिस्टर पे थी, जिससे वो शादी करना चाहता था। लेकिन शादी से पहले वो चाहता था कि मैं घर वालों के सामने जो है एक अच्छा इंसान बन के इनके सामने आऊं, ताकि जब मैं रिश्ता भेजूं या मैं रिश्ता लेकर जाऊं तो वहां से हमें मना ना की जाए, जवाब ना मिले। तो इसीलिए उसने वो सारा ड्रामा रचाया। आगे इस केस में क्या होता है हम वक्तन बवक्तन आपसे शेयर करते रहेंगे। देखिए, अब सवाल ये बनता है कि क्या इस केस में आरुष रिसर्च कर सकता है, आरुष हमारी कोई मदद कर सकता है रिसर्च करने में। देखिए, रिसर्च जो है वो हमारे जो वकील दोस्त हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर रिसर्च किस तरह से की जाती है। देखिए, पर्टिकुलर अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें या सिविल केस की बात करें, आपके जो भी रेलिवेंट सेक्शन है, अगर आप रेलिवेंट बुक उठा के सीआरपीसी, पीपीसी या फिर कानून शहादत उठा के जब आप पढ़ते हैं तो आप जो बियर एक्ट है नीचे आप देखेंगे तो रेलिवेंट केस लॉ का लाजमी जिक्र किया होता है। या फिर अगर आप वो बुक लेते हैं जिसमें कमेंट्री साथ में हो, जहाँ नीचे केस लॉज का जिक्र होता है, तो आप लाइब्रेरी में बैठ के अगर वो केस लॉज निकालें तो उन केस लॉज में फिर कुछ केस लॉज का जिक्र होता है। साथ साथ आप वो केस लॉज भी जो है वो निकलवाएं। जब आप सीरीज़ से थ्रू आउट केस लॉज जो है वो एक सेक्शन को पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि आखिर कानून बनाने वाले ने या ये सेक्शन बनाने वाले ने आखिर उसका प्राइम पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया और किस तरह से ये सेक्शंस जो हैं हमारे अपने फैक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं या फैक्ट्स को ये सेक्शंस जो हैं पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं करते, या फिर हम अपनी प्ली किस तरह से लें। तो जब आप पर्टिकुलरली केस लॉ से केस लॉ निकाल के थ्रू आउट स्टडी करते हैं तो आपकी रिसर्च वर्क जो है वो आपका बहुत अच्छा हो जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वाइड रेंज की एक इन्फॉर्मेशन आपके जहन में होती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।